टू द वर्ल्ड में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडियन फोकस का 9th एपिसोड। 15 साल बाद आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। एमसीडी चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करके बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने करारी हार दी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी के नतीजे अब पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में 134 वार्ड जीतकर 250 पार्षदों वाले नगर निकाय में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वहीं नगर निगम में पिछले 15 वर्षों से काबिज भारतीय जनता पार्टी ने 104 वार्डों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा कांग्रेस ने 9 वार्ड और 3 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीते हैं। बता दें कि दिल्ली में पिछले साल तीनों निगमों का एक बार फिर विलय होने के बाद ये पहला एमसीडी चुनाव था। एमसीडी चुनाव में आपकी जीत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं दिन रात मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखने की कोशिश करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा है कि दिल्ली की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं और बदलाव लाने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि आप केवल आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं बल्कि दिल्ली के पार्षद हैं। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबका सहयोग चाहिए। हमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे बता दें कि जो भी पार्टी जीतती है उसका कार्यकाल 5 साल तक का रहता है। उसका पार्षद लगातार 5 साल तक मेयर नहीं बन सकता है। दिल्ली में मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए होता है। वहीं मेयर का चुनाव भी सीधे तौर पर नहीं होता है। जीत कर आए पार्षद ही हर साल नया मेयर चुनते हैं। एमसीडी चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 ही साल का होता है। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। पिछली बार 272 वार्ड में से 181 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 48 और कांग्रेस ने 27 वार्ड जीते थे। हमारे कानून की माने तो सट्टेबाजी पूरी तरीके से हमारे देश में अवैध है। भारत सरकार ने अब इस पर एक कड़ा फैसला लिया है। यूट्यूब और गूगल पर सख्त निर्देश जारी किए हैं और सरकार ने कहा है कि अगर गूगल और यूट्यूब सट्टेबाजी को हमारे देश में प्रमोट करते हैं तो उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। भारत ने गूगल से विदेशी सट्टेबाजी कंपनी के सरोगेट विज्ञापन डिस्प्ले नहीं करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्फाबेट इंक के गूगल इंडिया को पिछले हफ्ते भेजे गए एक पत्र में कंपनी से कहा गया है कि वह फेयर प्ले, पेरी मैच, बेटवे जैसे रिसर्च रिजल्ट्स और यूट्यूब जैसे बैटिंग प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट या सरोगेट सभी तरह के विज्ञापन तुरंत हटा दे। रॉयटर्स ने हाल ही में एक सरकारी दस्तावेज और 3 सोर्सेस का हवाला देते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्किल गेम्स को रेगुलेट करने के अलावा भारत को ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने का प्लान भी सभी रियल मनी गेमिंग पर लागू होगा। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने मिंट से कहा है कि मंत्रालय ने गूगल से इसे तुरंत रोकने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को हमारी अंतिम सलाह के बाद टीवी चैनलों और ओटीटी प्लेयर्स ने ऑनलाइन सट्टेबाजी फॉर्मों के सरोगेट विज्ञापन दिखाना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई विज्ञापन हैं जो यूट्यूब और गूगल पर चल रहे हैं। फिलहाल मामले में गूगल ने कमेंट के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया है। बता दें कि एक सरकारी पैनल ने सितंबर को रॉयटर्स द्वारा देखी गई एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा था कि भारत को स्किल या चांस के आधार पर ऑनलाइन खेलों को वर्गीकृत करने के लिए एक रेगुलेटरी संस्था बनानी चाहिए, प्रतिबंधित फॉर्मेट को ब्लॉक करने के लिए नियम पेश करने चाहिए और गेम बल्किंग वेबसाइट पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। बता दें कि सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर भारत सरकार बेहद सख्त रुख इख्तियार कर रही है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने नई वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सट्टेबाजी साइट के विज्ञापन प्रसारित करने से दूर रहने के लिए कहा था। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार की सलाह का पालन नहीं किया गया तो लागू कानूनों के तहत दंड दिया जाएगा। हाल ही में सरकार ने मीडिया के लिए भी एडवाइजरी जारी की थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को चेतावनी जारी की थी। इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन से बचने के लिए कहा गया था। बताया जा रहा था कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट प्लेटफॉर्मों के विज्ञापनों से कोई भी मामला सामने नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस वक्त मंत्रालय ने कहा था कि अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है। ये ऑडियंस खासकर बच्चों के लिए अधिक वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। चेतावनी में कहा गया था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों से बड़े पैमाने पर इस प्रतिबंधित गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।
मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक होते हैं। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम और विज्ञापन कोड और प्रेस परिषद अधिनियम 1958 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 दिसंबर 2020 को निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह जारी की थी, जिसमें प्रिंट और ऑडियो विजुअल विज्ञापन के ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था। आप इन खबरों को लेकर क्या रुख रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश से जुड़ी सच्ची खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।